हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो, जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। ये जो रीडिंग है, मैं शॉर्ट्स बना रहा था और शॉर्ट बनाते बनाते मैंने एक छोटा सा सेटअप किया था। मुझे लगा कि नई रीडिंग भी बनानी चाहिए, और जो रीडिंग में आपकी ऊर्जा आ रही है वो बहुत कंप्लीशन की आ रही है। यानी कि आप लोग कहीं पे स्टक हो, बीच में अटके हुए हो, ना तो इधर ना उधर, तो किसी तरीके का कंप्लीशन पास में आ रहा है आप लोगों के लिए। तो रीडिंग के लिए मुझे इंट्यूशन ने बोला कि रीडिंग करनी चाहिए, तो आप लोगों की वो हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज से ही शुरू करेंगे। ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों की इमेज है, वो इमेज है ये, राइट। अब अगर इस इमेज को आप अच्छे से देखो तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ समय का पहिया, समय का चक्र घूम रहा है, और वो घूमते घूमते ऊपर से कुछ ब्लेसिंग आ रही है और वो नीचे अपने स्पार्कल छोड़ रहा है। यानी कि उसको कोई इंसान ऐसा है जो समय के पहिए की तरह घूम रहा है, पिस रहा है, और वो इंसान आप हो। यानी कि आपका समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप खुद को फील कर सकते हो कि भाई आप पिस रहे हो, बीच में अटके हुए हो, पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में, सब कुछ अच्छा है फिर भी चैन नहीं है, और सब कुछ अच्छा नहीं है फिर तो चैन तो कैसे ही होगा, राइट। ऊपर से कनेक्शन आपका बन रहा है, यानी कि यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग है। आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है अगर नहीं चल रहा है तो। बट हो क्या रहा है कि आप पिस रहे हो, दूसरे लोगों को ना एन्जॉयमेंट मिल रहा है। अब ये जो एन्जॉयमेंट है ये कैसे है? दूसरों का भला तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट तो वो है ही। उसके अलावा आप अगर परेशान हो रहे हो तो दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। और इससे मुझे एक बात याद आई, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना ना एक वो बोला था कि हिंदू, मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, सब एक हैं। तो लोगों को इतनी मिर्च लगी, 2-3 लोगों की ऐसी ऐसी कमेंट आई थी कि ये है वो है, फिर आप काली माँ को क्यों पूछते हो, ये हो। उन लोगों को कोई अकल दो, उन्हें कोई सद्बुद्धि दो। मैं तो भगवान जी को यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले, जो लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट चेंज है, बहुत नेगेटिव जा रहा है। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि जिसको जो अपना धर्म मानना है मानो, बिल्कुल मानो। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बिल्कुल मानो। और वो शुरू से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो वही मानेंगे, लेकिन किसी भी धर्म को नीचा मत दिखाओ। एकत्व का मतलब ये है, ना कि ये कि कोई कन्वर्ट हो जाए, कोई वो बोल जाएगा। ओहो, बहुत नेगेटिव मेंटेलिटी है, उन लोगों का भला करे भगवान। वापस आते हैं आप लोगों की रीडिंग पे। आपका हायर सेल्फ के साथ में कनेक्शन बोल सकते हो। हायर सेल्फ के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल जीवन में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। मीडियम बने हुए हो आप, एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हो, ऐसा लगा सकते हो।
ठीक है? आपके 7 चक्रा में से 6 चक्रा आपके बैलेंस हो चुके हैं, 1 चक्रा अभी रह गया है और वो जो 1 चक्रा रह गया है वो कौन-सा है? किसी के लिए यहाँ पे थ्रोट चक्रा दिख रहा है, किसी के लिए क्राउन चक्रा दिख रहा है, रूट चक्रा दिख रहा है, सैक्रल दिख रहा है। तो अपने-अपने हिसाब से देख लेना कि ये किसकी रीडिंग है, ठीक है? इमेज से ज़्यादा कुछ आपके लिए इंटरप्रेट नहीं हो रहा है तो हम सीधे कार्ड पे आएँगे। वन ऑफ माय फेवरेट डेक, इससे हम मैसेजेस लेंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या निकल कर के आ रहा है। देखो, जो कोई भी है वो कोई जिस भी धर्म का है, जो गलत कर रहा है उसको तो सज़ा ऑब्वियस सी मिलेगी, लेकिन हम एक इंसान की वजह से पूरे धर्म को गाली नहीं दे सकते, राइट? या फिर ऐसा नहीं कर सकते हमारा धर्म सबसे ऊपर है, उनका नीचे है। किसी को नीचा मत दिखाओ, सब एक साथ मिल कर के रहो, जिसको जो मानना है मानो। अल्टीमेटली प्यार चाहिए क्रिएटर को, तो प्यार तो हो कम से कम। लेकिन जिन लोगों की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा ही चलती है, उन लोगों की कमेंट ऐसे आते हैं। और इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा है, इससे आप लोग ही अपना नेगेटिव कर्मा कर रहे हो, क्योंकि भगवान को पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इंटेंशन है और आप लोग क्या बोल रहे हो। तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, करो कमेंट, ऐसे अपना ही कर्मा बना रहे हो। फिर आप बोलोगे ना दुख दर्द क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, ऐसे कर्मा क्रिएट करते हो आप। जर्नी, द गिवअवे, द चाइल्ड, द गैदरर, द शेयर, ओके, टेमिंग द विंड एंड मून, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए एक जर्नी शुरू हुई थी, मेरे को ऐसा दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है। और हम वही बात कर रहे थे आपके लिए, कुछ बीच में हो और कुछ कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, राइट? सो यहाँ पे जो आपकी वो जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की वो जर्नी थी। और इसके साथ मेरे को एक और चीज़ दिख रहा है, आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे पहले, अभी भी हो गए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा वो चीज़ बैलेंस कर ली है कि इमोशंस कहाँ पे दिखाने हैं, कैसे दिखाने हैं, कितना दिखाने हैं। आपने वो चीज़ ना बैलेंस कर ली है, पहले आपसे वो बैलेंस होती ही नहीं थी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हो, आप उस वाली जर्नी में भी थे, जितना आप समझो अपने हार्ट चक्र को किस तरीके से काम करना है, उसके साथ में लोगों को कितना देना है, कितना खुद रखना है, इस तरीके की कुछ चीज़ें दिख रही है जो आपने बैलेंस सीखा है, ठीक है? और आप में ना मेरे को ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि आपने स्पिरिचुअली इवॉल्व तो किया ही है, और उसके साथ साथ में कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो आपको मिल रही हैं। अब ये कैसी पावर्स हैं वो आपको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी पावर्स है जो आपको मिल रही हैं, खासकर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। आप अगर ये चाहते हो कि भाई आपको ये भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए, वो भी मिलनी चाहिए, तो ठीक है, मांगो, बिल्कुल मना नहीं है। और वो आप कहीं भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ कितना बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उस पे भी थोड़ा-सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इसलिए किसी के लिए थ्रोट चक्र निकल कर के आया था और ये लाइट फ्लक्चुएट कर, यानी कि कन्फर्म हो रहा है आपके लिए। 1 मिनट, ठीक है, कि आपको अपने थ्रोट पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ना आप मेरे को वो दिख रहे हो, एक होता है ना कि न्योछावर कर दिया सब कुछ, उस तरीके की एनर्जी आपकी है। आप डिवाइन के चाइल्ड हो, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है आपके लिए। अब वो डिवाइन आप जिस भी शक्ति में मानते हैं, आप उनके साथ में कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सीधा-सीधा निकल कर के आ रहा है, ठीक है? बट आप वो चीज़ ना पहचान नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है, आप इधर-उधर भटक गए हो। आप थोड़ा-सा ज्ञान और लेने की ज़रूरत है कि क्रिएटर कौन है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्या हुई? उस तरीके का ज्ञान आपको लेने की ज़रूरत है, तभी आपकी वाइब्रेशन बढ़ती हुई मेरे को यहाँ पे नज़र आती है। ग्रुप नंबर 1, आप ना यहाँ पे जो इस धरती पर आए थे, ठीक है, आपको लेसन्स तो लेने ही थे, उसके साथ में ना वॉलंटियर करने के लिए आए हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और ये सिर्फ धरती की बात नहीं है, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो सब चीज़ें हैं, जितना आप अवेयर हो, अलग डायमेंशन से आप आए हो, वो इसलिए ताकि आप धरती को कुछ दे पाओ। चंद्रवंशी आप हो सकते हो, मून के साथ में भी आपका कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ग्रुप नंबर 1, दी चाइल्ड का कार्ड है ना, मून के साथ में भी कनेक्शन है आपका।
और डिवाइन चाइल्ड तो आप हो ही, ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड है आपके लिए। आपको यहाँ पे कुछ त्यागने को भी बोला जा रहा है, और ये जो त्याग है ये क्या त्यागना है, मैं ज़रा इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या त्यागने को यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 को बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 1 को क्या त्यागने को बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 1 को क्या त्यागने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है, मैनिफेस्ट करने को आपको बोला जा रहा है, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे इसके साथ साथ में ग्राउंडिंग करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस समय, और जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है, जो आपसे बैलेंस नहीं हो रही है, तो वो भी त्यागने को बोला जा रहा है। यानी कि ग्राउंडिंग जब आप करोगे तो वो चीज़ें बैलेंस होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल हमारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो दिखाते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 90% मुझे लोगों तक ऐसा दिख रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को बोला जा रहा है। वो चीज़ है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। क्योंकि आप अगर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप अपना समय बदलना चाहते हो तो आपके लिए कार्ड ये आया है, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको मैनिफेस्ट करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और ये खुद लिख रहे हैं, ये खुद लिख रहे हैं। यानी कि आपको आपकी किस्मत लिखने का खुद मौका यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। वो समझने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आपके सामने ना ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, आपके खुद ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिव चीज़ें आपको अपने आसपास देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ब्लैक मैजिक है कि मेरे खुद के ब्लॉकेजेस हैं। तो ज़्यादा तो वो आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको उसमें भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है, देखो यहाँ पे सांप नीचे आ रहा है, राइट। और कुंडलिनी शक्ति की हम बात कर रहे थे कि 6 चक्र आपके बैलेंस हो चुके हैं। उसमें से क्या होता है कि जैसे ही आपके चक्रा बैलेंस हो रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो कुछ आप ऐसा कर देते हो, आसपास की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर दोबारा आप जीरो पे आ जाते हो, और वो जो स्पिरिचुअल पावर्स आपकी हैं वो डामाडोल हो जाती है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, ये दिख रहा है आपके लिए। इसके साथ साथ में आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, भगवान आपको क्या बोल रहे हैं, क्रिएटर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आप ना बहुत करीब इतना पहुंच जाते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी में, फिर जीरो पे आ जाते हो, तो उसमें आपको ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। पैसे वैसे को लेकर परेशान हो, जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन बस आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस रखना है ग्रुप नंबर 1। मेन फोकस आपका उसी पे रहना चाहिए। भद्रकाली, ओके, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, कल्कि, एंड वी हैव हनुमान जी। ओके, यमा का कार्ड भी है, यमराज, डेथ। तो आपको डेथ करने के यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आपको बताया जाए तो कल्कि का जो अवतार है वो आयरन एज, यानी कि कल युग को जो वो क्या नाम था उसका, कली पुरुष का अंत करने के लिए कल की अवतार होगा, राइट, इतना हम मानते हैं। तो यानी कि डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए अच्छाई को आना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए लाइट बीइंग आए थे यहाँ धरती पर, लेकिन आप खुद ही डार्कनेस में विलीन हो गए, क्योंकि धरती पर आकर के हम भूल जाते हैं, राइट। हमें याद कैसे आता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हमारी डामाडोल हो रही है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, नहीं बढ़ पाएंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर भद्रकाली को आप देखो, है तो माँ काली, लेकिन उनके हाथ में ऐसे वाइन लग रही है, जैसे वो कलयुग में बहुत ज़्यादा ऐसे एंजॉय कर रही हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खो चुकी हैं। तो आपके लिए भी चीज़ें ऐसी दिख रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ टाइम का हो। जब कभी भी आपकी सोल यहाँ पे आई है, तो ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि भाई ये रियलिटी आपकी नहीं है। आपको यहाँ पे लाइट स्प्रेड करने के लिए बोला गया था, लेकिन आप वो लाइट स्प्रेड करने के बजाय खुद ही डार्कनेस में चले गए हो। तो अब आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करना पड़ेगा?
अपने हार्ट चक्र यानी कि भगवान में विश्वास करके, प्यार को अपना जगा करके, जैसे ही आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है ना, आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। देखो, अब आप बोलोगे कि रूट चक्र से होती हैं सब चीज़ें, लेकिन जब तक आपका हार्ट चक्र ही एक्टिवेट नहीं है तो आपको प्यार नहीं आएगा, आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा स्पिरिचुअलिटी में, भगवान की तरफ, तो कैसी चीज़ें होंगी। हार्ट चक्र एक्टिवेट होना ज़रूरी है। बीच का हमारा वो चक्र होता है, मध्य चक्र होता है, राइट। तो वो बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपको अगर आरती करने का मन कर रहा है, आपको किसी भी तरीके से अपना प्यार व्यक्त करने का मन कर रहा है भगवान के लिए स्पिरिचुअलिटी में, तो आप उस तरीके से करो। ऐसा कोई स्पेसिफिक मार्ग नहीं है कि भाई ऐसे ही भगवान की प्राप्ति होती है, वैसे ही सीधे सरल मन से होती है। छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो दूसरे धर्म का है, ये तो वो है तो भाई सब इंसान बनाए तो भगवान नहीं है। वो प्यार होना चाहिए। आपको अपने ब्लॉकेजेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, और वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे तभी, तब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में कुछ चीज़ें अगर आप करते थे तो उसको कंटिन्यू रखोगे, तभी ये ब्लॉकेजेस यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, वरना तो बहुत चीज़ें मेरे को डिले होती हुई दिख रही हैं आगे के लिए। और आपको यहाँ पे अर्जेंट मैसेज क्या दिया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे अर्जेंट मैसेज और क्या दिया जा रहा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे और क्या अर्जेंट मैसेज दिया जा रहा है, देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे और क्या अर्जेंट मैसेज दिया जा रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, ट्रांजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्ट्रेंथ, हिम्मत। एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, जस्टिस, कार्ड कटिंग यहाँ पे दिख रही है जस्टिस के साथ में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, देखो ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड कितने हैं। सो आपके लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। आई नो बहुत टफ टाइम चल रहा है आपका, बहुत मुश्किलें चल रही होंगी, जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको ट्रांजिशन में आना पड़ेगा, यानी कि उस माइंडसेट से आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अब ये जो सपोर्ट है ज़रूरी नहीं है फिजिकल सपोर्ट ही हो, यानी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो उस चीज़ से रीडिंग हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, भगवान के प्रति जाकर आप ये सपोर्ट ले सकते हो, आपको वो बोला जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ है यानी कि हिम्मत तो आपको रखने की ज़रूरत है। उस कार्ड में वो लेडी लायन को टेम कर रही होती है, यानी कि वो हिम्मत करके जंगल के राजा को टेम कर रही है, और जो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के सबके राजा हैं, क्रिएटर हैं, उनके साथ में तो आपका कनेक्शन है ही, तो उनसे आपको वो अपनी एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। और आप कमेंट करके क्लेम करोगे तो बिल्कुल होगा, तो आप अपनी एनर्जी को क्लेम करिए, आपको वो हिम्मत मिलेगी। और जो आप उलझा हुआ फील कर रहे हो ना, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई सब कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, वो चल रहा है, ये चल रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन हो रखी है, एंजाइटी में आप हो, ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, तो वो चीज़ों पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बट आपको करना क्या है, अब आप कहोगे यार कंट्रोल करना होता तो हम ठीक ही नहीं कर लेते, तो आपको क्या करना है, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, अपने दोनों हाथों को ले जाइए अपने पास में, अभी करिए मेरे साथ में, ठीक है। अपने दोनों हाथों को अपने हाथ चक्र पे रखिए, आंखें बंद रखिए, जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनका आह्वान करिए, और उनको बोलिए कि आप उनको अलाउ करते हो कि आपकी हीलिंग वो कर पाएँ, आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बोल करके चीज़ों को ख़त्म करें, ठीक है। तो अब आपने उनको परमिशन दे दी है, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट फेज़ में चल रही हैं वो ठीक होने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे आ गया है आपके लिए। कार्मिक चीज़ें एंड हो चुकी हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आपके माइंड में ही चीज़ें मेरे को ऐसा दिख रहा है, जब आप सोच रहे हो ना ऐसा तो होगा ही नहीं, देखो मैंने सोचा था पहले ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली जा रही है, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ में आप नेगेटिव थॉट्स सोचते हो, उनके ऊपर फोकस ले जाते हो, उस शिद्दत के साथ में आप पॉजिटिवली एनर्जी को अफर्म नहीं करते हो, यही कारण है कि नेगेटिव नेगेटिव होता रहता है। तो उस चीज़ पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। इसके साथ में हम एक दो डेक से और मैसेज लेते हैं। मैं दूसरा डेक निकाल लेता हूँ। तो वो जो दूसरा डेक है वो है ये, इससे आपको और क्या मैसेज दिया जा रहा है।
कामाकला काली और सेकंड भी है बगलामुखी माता। थ्रोट चक्रा से लेना देना तो आपका बिल्कुल है। आपकी ज़ुबान बहुत या तो ख़राब ही चल रही है या बहुत ज़्यादा हर्टफुल आप चीज़ें लोगों को बोल देते हो, तो उसके ऊपर तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आज बगलामुखी वही है, अष्टमी है आज, पता है। बगलामुखी माता की अष्टमी नहीं है, लेकिन आज अष्टमी है, तो अष्टमी में बगलामुखी माता का व्रत रखा जाता है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। आउटर एंड इनर डेंजर, सी यहाँ पे माँ काली की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो आपने जो अलाउ किया है ना अभी शक्ति को, एनर्जी को, तो वो आपके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको डेंजर में डाल सकती हैं, यहाँ पे नेगेटिव कर देती हैं आपको। 1 मिनट, इसी तरीके से जिस तरीके से लैंप फ्लक्चुएट कर रहा है ना, इस तरीके से आपकी लाइट फ्लक्चुएट होती है, यानी कि डार्कनेस लाइट, डार्कनेस लाइट, डार्कनेस लाइट। तो उस चीज़ को आप ठीक करेंगी माता रानी, भगवान जिनसे भी आपने प्रार्थना करी है, तब आउटर इनर डेंजर सब खत्म हो गया आपका। बस ये विश्वास के साथ में आप इस रीडिंग से जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कमेंट करके इसको ज़रूर अफर्म करना, तो ही चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको यही यहाँ पे याद दिलाने के लिए रीडिंग हुई है कि आप बहुत मिड में हो, ऑलमोस्ट एंड कर चुके हो अपनी कार्मिक साइकिल को, हो चुकी है स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपको ऑलमोस्ट आ चुकी है, अवेकनिंग हो गई है, सभी चक्रस बैलेंस की तरफ बढ़ गए हो। बट ना चाहते हुए भी आप फ्लक्चुएट कर जाते हो और एनर्जी ड्रॉप कर देते हो, तो वो चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। जो भी स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो उसमें कंटिन्यू रखना, बीच में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों को। ठीक है, ऑल राइट, तो ये था आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, बहुत अर्जेंट बेसिस पे रीडिंग हुई है। आई होप कि आपसे ये रेजोनेट हुआ होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो रीडिंग है बहुत अर्जेंट बेसिस पे हो रही है। एक्चुअली मैं शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि एक बारी में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मैं वही कर रहा था, लेकिन मेरे को कॉलिंग आई कि आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी बनानी चाहिए, तो मैं बनाने के लिए बैठ गया आपके लिए। तो इस वीडियो में मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, आपको टाइटल या थंबनेल पे तो दिख ही गया होगा, लेकिन किसी तरीके की साइकिल ब्रेक हो रही है, वो ज़रूर थीम है इस वीडियो की। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 9 पॉइंट, जैसे 1 से 10 तक चीज़ें होती हैं, तो 9 नंबर पे आप पहुँच चुके हो। एक ही पॉइंट रह गया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए चैनल हुई है। सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करेंगे आप लोगों के लिए। जो इमेज आप लोगों ने चूज़ करी है वो है ग्रुप नंबर 2, ये राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को ज़रूर आंसर देना चाहूँगा जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये बोला था कि जो भी बड़े बड़े लोग या फिर गुरु जो भी हैं, जो बांट रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म में बांट रहे हैं, तो उनको आप मतलब स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते हो। रिलीजियस बोल लो, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल मत बोलो। और लोग फिर कमेंट कर रहे थे कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ, कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है। ओ माय गॉड, सो नेगेटिव थिंकिंग। और बहुत से लोग, आप काली माँ को क्यों पूज रहे हो, ये क्यों पूछो भाई। हिंदुइज्म मैंने सीखा है, पढ़ा है, सनातन ही मैंने पढ़ा है, तो मैं उसको ही तो फॉलो करूँगा। मेरा मतलब सिर्फ यही था। अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ठीक है, सब अपना अपना धर्म मानेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुसलमान हिंदू में आ जाओ या फिर हिंदू मुसलमान में चले जाओ, सिख कोई, मतलब चेंज करने के लिए हम बोल ही नहीं रहे। सबको अपना अपना धर्म अच्छा लगता है तो मानो, लेकिन सबके धर्म में सिर्फ एक चीज़ दी गई है कि सब लोगों को अपना भाई बहन मानो, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो तुम बांट रहे हो ना पॉलिटिक्स के नाम पे और सब चीज़ों के नाम पे कि ये है वो है, किसी को नीचा मत दिखाओ। और अगर कोई, ठीक है चलो, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो कोई इंसान कर रहे हैं, इंसान है वो, कोई धर्म नहीं है कि ये धर्म वाले या फिर यही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ये करते हैं, तो तुम उन इंसानों की वजह से पूरे को टारगेट मत करो, मेरा ये मतलब था। लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना उनको समझ में आएगा। तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने भी नेगेटिव कमेंट किए हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 लोग ही हैं वो, तो उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और उनको समझ में आए, ताकि उनको कुछ ज्ञान मिले, कुछ सद्बुद्धि आए, समझ पाए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बस कंपैरिजन करने में किसी को नीचा ना दिखाएं, मैंने इसलिए बोला था, ठीक है। और लोगों की क्या ही बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके की सोच है। और अगर आपको फॉलो नहीं करना, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोग यहाँ पे चाहिए ही नहीं जो और लोगों की वाइब्रेशन गिराएं। ऑल राइट,
तो ग्रुप नंबर 2 जो आपके लिए यहाँ पे इमेज दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ये देख रहे हो आप, पूरा एक स्टार बीइंग बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। और ये क्रिएटर की वाइब आ रही है, जैसे कोई स्टार बीइंग है, जैसे कोई परमात्मा की तरह एनर्जी, और वहाँ से देखो पूरी गैलेक्सी, सब ब्रह्मांड सब निकल रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? क्रिएटर के पास जाने में आपकी जाने की जर्नी हो चुकी है। तो अब आप ये देखो, पीछे कोई रास्ता दिख रहा है? कोई भी रास्ता नहीं है पीछे। आगे कोई रास्ता है? क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आगे जाना कैसे पड़ेगा? ऐसे 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 ऐसे, जब क्रिएटर में आप विलीन हो पाओगे, राइट? तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली इतना इवॉल्व हो चुके हो। ग्रुप नंबर 2 में उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये वो तो नहीं हो रखे हैं भाई, वो तो जीरो लेवल पे, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे करके वो लोग मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना ही कर्मा बांध रहे हैं, अपना ही कर्मा नेगेटिव कर रहे हैं। फिर लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में तो ये खराब चल रहा है, वो खराब चल रहा है, हमने किसका बुरा कर दिया, ये कर दिया। अगर आपने बुरा किसी का सोचा है ना, बुरा किसी को बोला भी है, वो भी कर्मा काउंट होता है। फिर रोते फिरना, आपको कोई भला नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि मैंने किस इंटेंशन से बोला था, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्या मतलब था। ऑलराइट, उन लोगों को साइड में करो। अभी आप लोगों की अगर बात करें ग्रुप नंबर 2, तो आपका कनेक्शन यहाँ पे डिवाइन क्रिएटर के साथ में, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, उनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र हो आता हुआ दिख रहा है। और आप ना ब्रह्मांड का ज्ञान ले रहे हो, आप ये चीज़ें देख रहे हो, जान रहे हो कि किस तरीके से दुनिया काम करती है, ब्रह्मांड क्या है, क्रिएटर क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, और ये कितनी सारी गैलेक्सीज क्यों हैं, किस किस धर्म में क्या कुछ है, मतलब ज्ञान ले रहे हो आप सब कुछ, और जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब बहुत आगे निकल आए हो ग्रुप नंबर 2, मैं आपको ये बोलूँगा स्पिरिचुअलिटी में, बट आप पीछे मुड़ने का कोई आपके लिए रास्ता है ही नहीं। तो आपको पीछे नहीं जाना है, यानी कि डार्कनेस में नहीं जाना है, अब आपको सिर्फ लाइट में जाना है, लाइट की तरफ जाना है, क्योंकि जितना आप पार जाते जाओगे उतना आपको लाइट दिखती जा रही है। लाइट, राइट, तो राइट बोलने वाला था, लाइट बोला है, तो आप लाइट बीइंग हो। आपके अंदर इतनी लाइट ऊर्जा है कि आप दूसरे को हील कर सकते हो, लेकिन वो एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, बस आपको यही बोला जा रहा है कि आप बीच में मत छोड़ो, कुछ भी चीज़ें कंटिन्यू ही रखो, ठीक है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बाकी अभी हम डेक से देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या निकल कर के आ रहा है। ओके, ये मेरी एक प्रीवियस रीडिंग में भी था, उसी रीडिंग में था आई थिंक, जिस रीडिंग की मैं बात कर रहा था उसी में था ये अर्थ का कार्ड। ओके, एंड वी हैव द हमिंग बर्ड, द रेटल, द रेनबो, कहीं ना कहीं सिमिलर लग रही है मेरे को ये, द एंशिएंट वन। ओके, बॉटम पे वी हैव द अपर वर्ल्ड। सो मेरे को ना हमिंग बर्ड के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्या बताता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ना एक यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा लाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपसे ना बहुत नेगेटिव लोग भी आते हैं, आपके आपसे अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव लोग भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव लोग इतने आते हैं क्योंकि उनको आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। तो अनकॉन्शियसली आपकी एनर्जी वो जाती है, ड्रेन हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, वो एनर्जी उन तक आ जाती है, और उनके जो नेगेटिव चीज़ें हैं, सब चीज़ें वो आपसे अटैच हो जाती है, आपके ऑरा में एंटर कर जाती है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो, सब चीज़ें होती हैं, तो अपना लोगों से कांटेक्ट जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करो, और अपनी जॉय लवेबल एनर्जी में ज़्यादा आप रहा करो। ये एनर्जी भी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। और अपनी एनर्जी को डेली ग्राउंडिंग क्या करो आप, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी या तो बहुत ख़राब चली जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा ही आ जाती है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की तो ज़रूरत है। नेटिव अमेरिका से आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कुछ, सब लोगों के लिए वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के लिए भी रेनबो का कार्ड है, तो आपके चक्रास काफ़ी हद तक मुझे बैलेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 बहुत हद तक बैलेंस है आपके चक्रास, लेकिन वो आप खुद ही नहीं देख पा रहे हो, खुद ही नहीं पहचान पाते हो, ऐसा दिख रहा है।
और लोगों की जो एनर्जी आप पे अटैच हो जाती है उससे आपको बचने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी क्रिएटिविटी निकालने की ज़रूरत है। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग जो भी आप कर सकते हो वो आप किया करो, ऐसा भी बोला जा रहा है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है। हमिंग बर्ड ना मेरे को बहुत मधुर जैसी वाइब आ रही है इस कार्ड से, मधुर जैसी चीज, बहुत मधुर, यानी कि बोला करो आप लोगों को तो बहुत थोड़ा सोच समझ के अच्छा अच्छा बोला करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया और सामने वाले को बुरा लग गया, क्योंकि अगर उसको बुरा लग गया, वो हर्ट हो गया, तो वो आपका कर्मा बन जाता है फिर। ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, ये मैसेज भी है आपके लिए यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, इसके साथ में आपकी ना मुझे एनर्जी थोड़ी ऐसी दिख रही है कि आप मतलब कुछ भी काम कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मतलब बहुत एक पल में बहुत अच्छी एनर्जी है, दूसरे पल में आपको बहुत अजीब लग रहा है कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, क्या ही चल रहा है मेरी लाइफ में। तो बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, बहुत मिक्स सी एनर्जी है, मैं बहुत अजीब, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैं बहुत अलग सा वियर्ड सा फील कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझसे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्या मैं दुखी हूँ, क्या मैं परेशान हूँ, क्या मैं खुश हूँ। इस तरीके की आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो इससे आपको डील करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे भगवान के डेक से भी आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। ओके, भूमि एंड गायत्री देवी। भूमि देखो, अर्थ, आपके लिए अर्थ का कार्ड भी है, भूमि का कार्ड भी है। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा डिटेल में कि क्यों है ये, कैसे है ये। यमा का कार्ड आपके लिए भी है और ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी। तो डेथ, यानी कि आप पूरी रीडिंग, जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स, कुछ लोगों को बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। खत्म मतलब ऐसे नहीं कि उनकी डेथ कर दो, उनसे दूर जाने की जरूरत है, ज्ञान लेने की जरूरत है। गायत्री देवी को वेद माता भी बोला जाता है। यहाँ पे ज्ञान लेने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि भूमि का कार्ड भी है। प्योरिटी जगाने की जरूरत है आपको, राइट। अगर आप भूमि के कार्ड में देखो तो मदर अर्थ बहुत कॉन्शियस दिख रही है और गायत्री देवी बहुत ऐसे लीन दिख रही है, जैसे प्यार में, साधना में, इस तरीके से लीन दिख रही है। उनको जैसे होश नहीं है, खबर नहीं है, राइट। ऐसा ही आपके लिए दिख रहा है कि आपको इन दोनों एनर्जी में ना थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, आउल भी है यहाँ पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाता है, लक्ष्मी माता का आना दिखाता है। किसी से बचने की आपको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो इस कार्ड पे पीछे कोई दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कैसे है, लेकिन आपको किसी से बचने की जरूरत है, क्योंकि आप मंत्र मुग्ध हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई आपकी एनर्जी को चुरा रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, इंटेंशन गलत डाल रहा है, आप वो समझ नहीं पा रहे। तो उससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की इंटेंशन भी गलत होती है, उसकी वजह से भी चीज़ें ऐसी रहती हैं। गायत्री मंत्र आप चैंट कर सकते हो, सूर्य को जल दे सकते हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। मदर ऑफ डिवोशन, मदर ऑफ अर्थ, मदर ऑफ अर्थ, सॉरी मदर अर्थ, पीस ऑफ माइंड, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, उपजाऊ। ओके, तो इससे क्या मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपके लिए कि एक हमें डाउट होता है ना कि भाई हमारी लाइफ सही चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, कुछ खराब तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जीवन को दोबारा उपजाऊ बनाया जा रहा है, यानी कि फर्टाइल बनाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, वेल्थ, पैसा वैसा जो भी आप चाह रहे हो वो दोबारा से उग पाएगा, दोबारा से चीज़ें आ पाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो उसको फर्टाइल किया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। बस आपको विश्वास रखना, और ये आपको खुद भी अफर्मेशन देनी है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी दिख रहा है यहाँ पे। मैंने पूरा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फिर वो सेंसर करना पड़ेगा हमें चीज़ें। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके
ये अफर्मेशन देनी है, खुद सोचना है, संकल्प लेना है, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी पावर है, हम खुद ही अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको ऐसी रियलिटी अपनी पॉजिटिवली क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है। अपने बालों का ध्यान रखो। कोई ऐसा बोल रहा है आपके लिए, बालों का ध्यान रखो। बालों को अभी कुछ टाइम तक कटवाओ नहीं, ऐसा दिख रहा है, बालों को बढ़ाओ, अपने बालों का ध्यान रखो। बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसके ऊपर ख्याल रखो। डैंड्रफ का ध्यान रखो। ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। ऑयल मसाज आप किया करो, आपका हेड, आप खुद को रिलैक्स फील कर पाओगे बहुत ज़्यादा। धन धान्य की कमी नहीं होगी आपके जीवन में, आपको ये श्योरिटी दी जा रही है। ठीक है, मदर अर्थ से आपका क्या कनेक्शन है हम वो देख लेते हैं। वो ही देख रहा था मैं, क्लैरिफाई कर रहा था। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का ही कार्ड है और ये भी अर्थ एलिमेंट ही दिखाता है। ओके, मैं समझ गया क्या कनेक्शन है। यहाँ पे सन का कार्ड भी आ गया है। सन से तो आपका दिख ही रहा था कि आप सूर्य को जल देना शुरू कर दो, गायत्री देवी। 10 ऑफ पेंटिकल। सी, मैंने क्या बोला था अभी आपको, जो मेरे से बुलवाया गया था, कि धन धान्य की कमी नहीं है आपके जीवन में, लेकिन जब तक आपकी खुद की ऐसी एनर्जी रहेगी ना कि भाई मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं मिलेनियर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो आप नहीं बनोगे। और एक बार आपने ठान लिया कि भाई ये सब चीज़ें होकर रहेगी, फिर वो होकर ही रहेगी, यकीन मानो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको अपना इमोशनल बिलीफ रीसेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपके लिए, ग्राउंडेड, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बच्चे जैसी है। यानी कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो ट्रू सेल्फ है वो ऐसा है कि अगर कोई आपके सामने कोई घमंड कर रहा है, कोई ऐसे शो ऑफ कर रहा है कि भाई मेरे भाई का पैकेज इतना है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे घर में कितने कमाते हैं, तुम्हारे घर में तो ये नहीं है, तुम्हारे घर में तो वो नहीं है, तो आपके अंदर ना कभी भी वो वाली भावना नहीं थी कि मैं इतना कमा के इसको जवाब दूंगा या जवाब दूंगी। तो आपके अंदर वो चीज़ आनी भी नहीं चाहिए। ग्रुप नंबर 2, कि आप सामने वाले को ये सोचो कि अच्छा इतना शो ऑफ कर रहा था ना, अब देख मैं इतना कमाता हूँ, अब मैं तुझे डायलॉग मारूंगा, मैं इसको टॉन्ट मारूंगा, अब मैं इसको जवाब दूंगा। वो वाली चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपके अंदर थी ही नहीं। वो समय के साथ साथ, संगति के साथ साथ ऐसे आने लग गई आपके मन में, तो वो आपको कंट्रोल करने को बोला जा रहा है। इसलिए भूमि माता से आपका कनेक्शन यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि ग्राउंडेड रहना है आपको, वो अहंकार, वो घमंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर लिटरल सेंस में भी बोलें तो प्रकृति के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि नेचर के साथ में, आदिशक्ति के साथ में। और आपको ना अपनी फैमिली के लिए चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहना है आपको उनके साथ में, कि भाई अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं खुश रहूँगा, तो आप खुश नहीं रहोगे। आप अगर सोचो कि भाई मैं इनकी इतनी मदद कर दूँ, उतनी मदद करूँ, थोड़ा सा बैलेंस करो। पता नहीं फैमिली को लेकर के आप अपना कर्मा बिगाड़ रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें बैलेंस ले आओ। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप तो अकेले हो, आप तो अकेले हो, कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, तो आपके जीवन में बहुत जल्द कोई आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे शादी की ऊर्जा है, तो शादी किसी की शादी में आप जाओ और आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। शादी की ऊर्जा दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ना बस बेसिकली यही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। ग्रुप नंबर 2, आपको डाउट नहीं रखना है, और किसी के लिए भी ऊर्जा ऐसी नहीं आनी चाहिए कि मैं जवाब दूंगी और मैं जवाब दूंगा इसके साथ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ग्राउंडेड रहो, अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि आपका जीवन उसके लिए है ही नहीं। देखो स्टार का कार्ड ड्रॉप हुआ है आपके लिए। आप स्टार हो, आप भगवान की नज़र में स्टार हो, आप सुपर स्टार हो, आप अपनी फैमिली में फर्स्ट मिलेनियर बिलेनियर बनने वाले हो, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। बहुत पैसा आएगा और इतना कमाओगे कि आने वाली जनरेशन बैठ के खाए, इतना लेगेसी आप क्रिएट करोगे। और बट वो आप स्टार हो। स्टार हमारा अनकंडीशनल लव दिखाता है, तो आपके अंदर वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी जानी नहीं चाहिए। बस भगवान जी आपको यही याद दिला रहे हैं। ठीक है, अगर वो एनर्जी नहीं गई तो आपको सब चीज़ें मिलती चली जाएगी, और एक बार वो एनर्जी चली गई तो आपको बार बार ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए टावर का कार्ड ड्रॉप हुआ था आपके लिए, तो टावर वाली ऊर्जा आती रहेगी। अगर आप वो नहीं समझे तो समझना ज़रूरी है आपको। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके लिए? डेथ, मेजर आर्काना अगेन। डेथ की ऊर्जा तो है ही पूरी रीडिंग में। ओह, हर्मिट, एक और मेजर आर्काना आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। हैप्पी फैमिली, फैमिली की कार्ड है दोनों। तो आपकी फैमिली
बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है आपके जीवन में इस समय, तो आपको उनसे बिगाड़ना नहीं है, कुछ खराब नहीं बोलना है किसी को, ठीक है, कुछ नेगेटिव कर्मा नहीं करना है आपको, ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो अपनी पैशनेट एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करो, जगाओ अगर नहीं है तो। हर्मिट, डेथ, टावर, अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, मिड में हो आप किसी चीज़, मिड में नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट एंड पे हो, तो थोड़ा सा पेनफुल ज़्यादा हो सकता है। पेशेंस रखने को आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखोगे तो सब चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई दिख रही हैं, पैसा वैसा जिसमें भी आप चाह रहे हो और आपके लिए सब चीज़ें निकल के आ चुकी हैं। बट आपको हर्मिट वाले जोन में रहना है, और वो जो ज्ञान आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो ज्ञान बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। हर्मिट हमारा ये भी दिखाता है, और वो अलाइंड भी दिखाता है कि आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है, हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, तो अपनी एनर्जी को अलाइंड रखो, ठीक है। और एक बात मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, या तो अभी आपके जीवन में चल रहा है या कुछ आने वाले टाइम में ये होगा, और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम देखने के लिए मिल सकता है या मिल रहा होगा, तो उससे आपको भागना नहीं है। जितनी जल्दी आप उसको फेस करोगे उतनी जल्दी वो ख़त्म होगा, तो जितना आप उससे पीछे भागते जाओगे वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। ये चीज़ भी आपके लिए दिख रही है। 2 कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुए हैं, दक्षिणा काली और ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ और कामाकला काली। ग्रुप नंबर 1 में भी था, ग्रुप नंबर 1 से भी कोई यहाँ पे रीडिंग देखने के लिए आया होगा, इसलिए बार बार चीज़ें ऐसे रिपीट हो रही हैं। या फिर अगर आप ग्रुप नंबर 1 में भी कंफ्यूज थे तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड भी था। तो पर इस कार्ड से आज क्या दिख रहा है यहाँ पे कि शैतान, अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके अंदर, आपके बाहर कहीं भी, मतलब हमारे अंदर, मतलब हमारी कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जो आपके लिए दिखे, तो उससे आपको माता रानी, माँ शक्ति, जिसमें भी आप मानते हो, वो ख़त्म कर रही हैं। बस आप उनको अलाउ करिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। आई डोंट नो वो डायलॉग क्या था कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, ऐसे कुछ था, पता नहीं क्या था। लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी में आप सब कुछ देखोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी देखोगे, स्पिरिचुअलिटी भी देखोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के, अपने आप को सरेंडर करके, भगवान के साथ कनेक्शन रख करके चीज़ें आगे बढ़ाते चलो, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। बस अहंकार, घमंड नहीं आना चाहिए, बच्चे वाली एनर्जी है, प्योरिटी, वही रहना चाहिए। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।